students, welcome to EduCrux. My name is Ritika and in today's class we are going to study the female reproductive system. हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बच्चे चैप्टर है उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पहले से जो है कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कि फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसे होगा, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस हैं, वो सब हम हमारी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस तरीके का बच्चों कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें दिखता है। इसका फ्रंट व्यू दिखाया गया है आपको। एक बार हम देखते हैं कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट और कहाँ इसकी लोकेशन है। बच्चों ये बनाना आपको आना चाहिए, फटाफट से आप नोटबुक खोलो, इसको बनाना सीखो। ठीक है, जल्दी से आप इसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएगा वजाइना। जो पोर होगा बच्चों, वजाइनल पोर, उसको हम बोलते हैं वजाइना। वजाइना से ऊपर क्या होगा बच्चों, ये पोर यहाँ पे हमारा ये जो पोर होगा ये इतना, इस तरीके से इतना होगा। ठीक है, इस तरीके से इतना हमारा पोर होता है। यहाँ पे फिर ये नैरो हो जाता है, ये नैरो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स से ऊपर, सर्विक्स से हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे बच्चों तो ये आ जाता है हमारा यूट्रस। ठीक है, ये आ जाता है हमारा यूट्रस। फिर ये जो डक्ट है हमारी, ये वाली जो दो ट्यूब्स है इस साइड, जो ये एक इधर भी है और एक इस साइड भी, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और लास्ट में हमारी आ जाती है ओवरी। ठीक है, लास्ट में क्या जाएगी बच्चों, हमारी ओवरी। क्लियर? तो हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीज अगर पढ़ने की बात करें, सबसे पहले हमें ओवरी पढ़ना होगा। फिर उसके बाद हमें ओविडक्ट पढ़नी होगी। ओविडक्ट अब कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब जो होती हैं बच्चों, इनको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स जो होंगी इनको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हम पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। यूट्रस के बारे में फोर्थ हम पढ़ेंगे हमारा वजाइना एंड सर्विक्स। वजाइना एंड सर्विक्स, इस तरीके से हम चारों चीजों को पढ़ेंगे। ये चार चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सीरीज वाइज हमको डील करेंगे। स्टार्टिंग विद द ओवरी हम पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें इनमें होती है। ठीक है, अब ओवरी क्या है बच्चों, दो है पेयर में, एक ओवरी ये रही, एक ओवरी ये रही। ठीक है, याद रखना है, ओवरी दो है, यूट्रस एक है, फैलोपियन ट्यूब भी दो है। ठीक है, ओके चलिए। अब क्या है हमारे पास अलग से एक बार डीप में लेबल करके दिखा गया, ये दिखाया गया आपको ओवरी। ओवरी के बाद ये ओवरी। ठीक है बच्चों, फिर दिखाया गया फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद आपको जो यूट्रस है, यूट्रस के 3 लेयर्स दिखाई गई हैं। ये वजाइना दिखाई गई है, ये हमारा सर्विक्स है, फिर सर्विकल कैनाल दिखाई गई है। उसके बाद जो यूट्रस है बच्चों, यूट्रस की 3 लेयर्स दिखाई गई हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे इनसाइड वाली है और पेरीमेट्रियम जो है वो सबसे आउटसाइड वाली है। पेरीमेट्रियम जो है वो सबसे आउटसाइड वाली है। एंडोमेट्रियम बच्चों ब्लड वेसल से बनी होती है। जब फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है, उसमें जो ब्लड रिलीज होता है वो किसके वजह से होता है? एंडोमेट्रियम की वजह से होता है। एंडोमेट्रियम जो वॉल है बच्चों वो टूट जाती है, वो ब्रेक कर जाती है। फिर वो किससे बनी होती है? वो ब्लड से बनी होती है, ब्लड वेसल से बनी होती है। वो टूट जाएगी, रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा, वो सारा टिश्यू जो है, ब्लड जो है, वो सारा का सारा रिलीज हो जाता है। ये रिलीज होके कहाँ जाएगा? थ्रू द वजाइना। वजाइना के थ्रू वो क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। क्लियर? एंडोमेट्रियम वॉल। मायोमेट्रियम की बात करें बच्चों तो मायोमेट्रियम क्या है? मसल से बनी है। एम से मायो, एम से मसल, याद रख सकते हो। ठीक है, मायोमेट्रियम मसल से बनी है। तो ये क्या करेगी, जब बच्चे की डिलीवरी होनी होगी तो क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उन कॉन्ट्रैक्शंस में हमारी हेल्प करती है। क्लियर बात? चलिए अब हम बात करते हैं लेटरल व्यू की। वो फ्रंट व्यू था, ये एक बार आपको लेटरल व्यू दिखाया गया है इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब दिखाई गई है, यूरिनरी ब्लैडर आपको बताया है, यूरिथ्रा बताया। यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होगा हमारा यूरिथ्रा, जहां से क्या होगा बच्चों, हमारा हम जो टॉयलेट, सुसु, पी, वो सब हमारा जो है वो रिलीज आउट होता है। ठीक है, फिर ये हमारे फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड क्या है, यहाँ पे फिम्बरी था, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, ओवल स्ट्रक्चर, ये आ गया ओवरी, फिर यूट्रस, सर्विक्स, रेक्टम एंड वजाइना। क्लियर? इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ आ गई? ये आ गया बच्चों हमारा वजाइना। ये रहा वजाइना, ये रहा यूरिथ्रा। ठीक है, इसी के अलावा ये रहा हमारे पास रेक्टम। ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया एनस। एनस। ठीक है, तो देखिए 3 होल्स हो गए, 3 हमारे पास है। पहला यहाँ
दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन। ठीक है, पहला होगा हमारे पास यूरिथ्रा का, पहला होगा बच्चों हमारे पास यूरिथ्रा का, दूसरा है बच्चों हमारे पास वजाइना का, तीसरा है एनस का। ठीक है, क्लियर है तीनों चीजें। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे हमारे पास पेल्विक एरिया में। क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर है या यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है यूरिथ्रा, हमारे पास यहाँ टॉयलेट करने का स्पेस है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमारे पास वजाइना आता है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सीमेन सीक्रेट होगा, स्पर्म्स जो है वो सीक्रेट आउट होंगे, फिर वो ये पे यहाँ पे हमारा सर्विक्स है, इधर से वो ट्रैवल करेंगे और यहाँ पे यूट्रस जो होगी बच्चों, ये यूट्रस इस एरिया में क्या है, फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट का, यहाँ से एग रिलीज हो जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास क्या था, ओवरी थी, तो यहाँ से फेलोपियन ट्यूब के थ्रू एग रिलीज हमारा इधर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। यहाँ पे रेक्टम है, रेक्टम क्या है, ये रेक्टम क्या है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, तो जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो खाना यहाँ से बाहर रिलीज कर दिया जाता है थ्रू द एनस। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। लेटरल व्यू सब समझ आ रहा है, इसमें सब समझ आ रहा है किस तरीके से लेटरल व्यू है, इसको ध्यान से देखोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद जूम करके कि पार्ट को समझो कैसे क्या है, तो आपको सब समझ आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहा गया है इट कंसिस्ट ऑफ, कहा गया है बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओवरीज पेयर में है, ओविडक्ट भी पेयर में, ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस है, वेजाइना है और एक्सटर्नल जेनिटलिया लोकेटेड इन द पेल्विक एरिया। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओवरऑल अगर आपसे लोकेशन कोई पूछ ले तो क्या लोकेशन है बच्चों, पेल्विक एरिया, पेल्विक एरिया या फिर पेल्विक रीजन। ठीक है, इस तरह से अभी जो डायग्राम आपको पिछले समझाया था उसका सेम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है। क्लियर बात। चलिए अब आगे की तरफ बात करते हैं। ये आपको बताया गया है एक बार डायग्राम में वापस याद रखने के लिए। ये हमारे पास है बच्चों वजाइना, ये है सर्विक्स। ठीक है, ये वाली जो दो हैं ये हमारे पास है ओवरी, ये वाला है यूट्रस और ये जो ट्यूब है ये ट्यूब है फेलोपियन ट्यूब्स। याद रखना है, बार बार आपको इसीलिए दिखाया जा रहा था कि आप इसको याद रख सको। जितना ज्यादा देखोगे, जितना ज्यादा बार रिवाइज करोगे, उतना इजीली आपको ये याद रहेगा। ओके, चलिए मिलोडस पार्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी। चार पार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, वो चार पार्ट वापस बताए गए हैं। ओवरीज होंगी पेयर में, जोड़ी में दो होंगी, फेलोपियन ट्यूब होगा पेयर में, थर्ड होगा यूट्रस, फोर्थ होगा वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया जो है वो लोकेटेड होगा। ठीक है, क्लियर बात इतनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलोंग विद द पेयर ऑफ अ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड बच्चों जिसको हम कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट यानी कि मेमोरी ग्लैंड, पेयर ऑफ पेयर है, दो में प्रेजेंट होंगी हमारी ब्रेस्ट भी। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, these are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। कहने का मतलब है हमने अभी जो पढ़ा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारा हमने पढ़ा, ये सारा, ये वाला सारा, ये सारा अलोंग विद द मेमोरी ग्लैंड या फिर ये सिस्टम साथ के साथ ब्रेस्ट हमारे यानी कि हमारा मेमोरी ग्लैंड्स के साथ कनेक्ट होके क्या कैसे कनेक्ट होंगे, स्ट्रक्चरली भी कनेक्ट होंगे और उसी के साथ साथ फंक्शनली भी ये कनेक्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या हो पाएगा, प्रॉपर तरीके से ओव्यूलेशन हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन हो पाएगा और उसके बाद जब डिलीवरी हो जाएगी बच्चे, तो बच्चे की जो केयर होगी, चाइल्ड केयर में भी मेमोरी ग्लैंड्स हमारे असिस्ट करेंगे। क्लियर बात इतनी। ठीक है, ओवरीज पे जाते हैं बच्चों। पहला पार्ट है हमारे पास ओवरीज, ओवरी को स्टडी करते हैं। ये दो ओवरी है, एक ओवरी ये रही और ये रही आपकी दूसरी ओवरी। ठीक है, क्लियर बात इतनी। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन क्या था बच्चों, टेस्टिस था। टेस्टिस भी क्या थे बच्चों, पेयर में प्रेजेंट था। सिंगल को हम क्या बोलते थे, टेस्टिकल बोलते थे। यहीं पे यहाँ पे हम सिंगल को क्या बोलेंगे, हम सिंगल को बोलेंगे ओवा। क्लियर बात इतनी। ठीक है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमीट्स एंड द स्टीरॉयड हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करेगा और उसी के साथ साथ गैमीट भी प्रोड्यूस करेगा।
फीमेल है तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, स्टेरॉइड हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स। क्लियर है, इस तरह से यहाँ पे इस तरीके से जुड़ा हुआ है। क्लियर, यूट्रस की वॉल से यहाँ जुड़ा है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, और यहीं पे यहाँ से किससे कनेक्टेड है, ये फैलोपियन ट्यूब है हमारी, ठीक है, वहां से ये कनेक्टेड है। याद रख सकते हैं कनेक्शन भी किस तरह से ये कनेक्ट हो रखा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। कहा गया है पेयर्ड ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में हमारे कनेक्टेड है, और हर एक साइड, एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा। ये दिखाइए वन एंड दिस इज द सेकंड वन। इस तरह से इनकी लोकेशन है। स्पेसिफिकली अगर ओवरीज की लोकेशन पूछी जाए तो आप बता सकते हैं, स्पेसिफिकली क्या पूछी जाए, अगर लोकेशन पूछी जाए आपसे तो आप बता सकते हैं दे आर लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। क्लियर, आगे कहा गया है द डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम मेसोवेरियम connects ovary with the wall of the abdominal cavity। abdominal cavity से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है वो बताया गया है बच्चों। ये कनेक्टेड है मेसोवेरियम के थ्रू, ठीक है, इट इज कनेक्टेड थ्रू द मेसोवेरियम, ठीक है। यहाँ पे आ गई बच्चों हमारी ओवरीज, और ये ओवरीज बैक एंड पे कनेक्टेड हैं मेसोवेरियम, एक टिश्यू है मेसोवेरियम, उस टिश्यू के थ्रू ये कनेक्टेड है एब्डोमिनल कैविटी के साथ। जैसे कि हमने देखा था हमारा जो स्क्रोटम और टेस्टिस थे वो कनेक्टेड थे एब्डोमिनल कैविटी के पास, किसके थ्रू, इंजुइनल कैनाल के थ्रू, ठीक है, वहीं पे ये मेसोवेरियम के थ्रू कनेक्टेड है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहता है ये द ओवरीज आर कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ लेयर ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। ये बच्चों हमने देखा था जब हमने स्टडी किया था सेमिनल ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि मेल में थी, वहां पे क्या थे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स। तो वहां पे भी क्या था, एक जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट था, ठीक है। एपिथेलियम मैं बता चुकी हूँ, एपिथेलियम आउटर लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन में ये हेल्प करती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी एक जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट थी। सिमिलरली फीमेल में भी ये जो एग बनाएगा, ओवम का क्या काम है, ओवरीज का क्या काम है कि ओवरीज एग बनाएंगे, तो एग फॉर्मेशन करें यानी कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे भी एक जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है विस्ट्रल पेरिटोनियम दैट एनवेलप्स द ओवरीज, ठीक है, ओवरीज को एनवेलप करते हैं, आउटर साइड में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलेंगे विस्ट्रल पेरिटोनियम, ठीक है, विस्ट्रल पेरिटोनियम ये प्रेजेंट होता है। फिर जो ओवरीज है बच्चों, ये हमारे पास यहाँ आ गई ओवरी, ओवरी लिखा हुआ ओवरी, ये कनेक्टेड है यूट्रस से, यूट्रस से कनेक्टेड है, क्या बोलेंगे, ओवेरियन लिगामेंट, क्या बोलेंगे, ओवेरियन लिगामेंट। पीछे एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है थ्रू द मेसोवेरियम, थ्रू द मेसोवेरियम, मेसोवेरियम से कनेक्टेड है। पिछले डायग्राम में अच्छे से समझ आ पाएगा, देखिए ये वाला जो डायग्राम है इसमें समझिए, ठीक है। इस वाले डायग्राम में आपको क्या समझ आएगा बच्चों, यहाँ जो कनेक्शन है, ये जो ओवरीज हैं, ये हमारी ये जो ओवरीज हैं, ये बैक एंड पे कनेक्टेड हैं एब्डोमिनल कैविटी से, किसके थ्रू, मेसोवेरियम के थ्रू। ये यूट्रस से कनेक्टेड है, ये जो वॉल है, ये ओवरी तो सिर्फ इतनी हुई ना हमारी, ये जो कनेक्शन है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओवेरियन, इसको हमने कहा ओवेरियन लिगामेंट, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा ओवेरियन लिगामेंट। याद रख सकते हो, कनेक्ट करेगा ओवेरियन लिगामेंट, और बैक एंड पे एब्डोमिनल कैविटी से जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं मेसोवेरियम। क्लियर बात इतनी, ठीक है। यही हमने डिस्कस किया है बच्चों कि हमारे पास ओवेरियन लिगामेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर, ठीक है। अब कहा गया है अंडरनीथ दिस जर्मिनल एपिथेलियम देयर इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल द ट्यूनिका एंड एल्बुजिनिया। ओवरीज जो प्रेजेंट होती हैं बच्चों, ओवरीज जर्मिनल एपिथेलियम इनकी आउटर लेयर होती है। इस आउटर लेयर को फिर अंदर की साइड हमारे पास तीन तरह के टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, कैप्सूल, ट्यूनिका एंड एल्बुजिनिया। कैप्सूल, ट्यूनिका एंड एल्बुजिनिया, हमें तीन स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ठीक है। और ये हमारे पास ओवरी है, तो इस ओवरी को हमने डिवाइड कर दिया, बाहर की साइड क्या है, आउटर कॉर्टेक्स है, अंदर की साइड क्या है, इनर मेडुला।
बाहर की साइड है कॉर्टेक्स, अंदर की साइड है मेडुला। मिडल याद रख सकते हो बच्चों, मिडल, मिडल में क्या प्रेजेंट है, मेडुला। एम से मिडल, एम से मेडुला। क्लियर, बच गया क्या, कॉर्टेक्स। ठीक है, सी सर्कल जैसा है, सी से सर्कल और सी से कॉर्टेक्स। तो ये जो बाहर की साइड प्रेजेंट, जो सर्कल के पास प्रेजेंट होगा वो होगा कॉर्टेक्स, जो मिडल में प्रेजेंट होगा, जो अंदर की साइड प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं मेडुला। क्लियर बात इतनी, ठीक है। डायग्राम को भी हम समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या दिया हुआ है इस डायग्राम में डिटेल में, जब हम गैमेटोजेनेसिस की स्टडी करेंगे। क्लियर। और क्या कहा गया है ओवरीज के बारे में, कॉर्टेक्स और मेडुला जो हमने स्टडी किया उसके बारे में बताया गया है। द कॉर्टेक्स अपीयर्स टू बी मोर डेंस एंड ग्रैनुलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कि जो बाहर की साइड दिखाया गया है इस डायग्राम में, देखिए अगर ओवरी है तो ये क्या है बच्चों, क्या होगा, ये अगर हमारी ओवरी है तो इसको ऐसे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये क्या था बच्चों, ये है हमारा आउटर कॉर्टेक्स, ये है मेडुला। ठीक है, अंदर वाला क्या है, हमारा मेडुला है। अंदर वाला अगर हमारा मेडुला है तो क्या होगा, आउटर में ये फॉलिकल्स प्रेजेंट है, ये फॉलिकल देख रहे हो, फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के थ्रू ही फॉर्मेशन हमारी होती है बच्चों एग्स की। ठीक है, तो क्या कहा गया, आउटर कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स प्रेजेंट, तो ज्यादा डेंस है, दिस इज मोर डेंस, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स जो है वो प्रेजेंट है। जो मेडुला है अंदर वाला एरिया, उसमें क्या है, वो लूज कनेक्टेड टिश्यू है विद अबंडेंट ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड द नर्व फाइबर्स। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो आ रहे हैं ब्लू एंड रेड, ये क्या है बच्चों, ये नर्व फाइबर्स है। ठीक है, लूज कनेक्टेड टिश्यू जहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, जो ग्रोइंग यहाँ पे फॉलिकल जो ग्रो हो रहे हैं इसके सराउंडिंग्स में, उन फॉलिकल्स को ग्रो करने की जो एनर्जी चाहिए, जो ब्लड सप्लाई चाहिए, वो प्रोवाइड करता है हमारे पास इनर मेडुला। द फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम। फॉलिकल्स अब कैसे बनेंगे, जो जर्मिनल एपिथेलियम थी वो अंदर की साइड से फोल्ड हो जाएगी, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगी। ये क्या थी, आउटसाइड वाली हमारी क्या है बच्चों, ये है हमारी जर्मिनल एपिथेलियम। दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम। और ये अंदर के साइड हमारे पास क्या बन रहे हैं, ये हमारे पास बन रहे हैं हमारे फॉलिकल्स। ठीक है, क्लियर। फॉलिकल्स किस तरह से बनेंगे, अंदर के साइड फोल्डिंग से हमारे पास फॉलिकल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर बात इतनी। ओविडक्ट्स बच्चों हम अगली क्लास में करेंगे, पर रिवाइज कराती हूँ। ओवरी का हमने अभी जो देखा क्या था बच्चों, ये अगर हमारी ओवरी है, ठीक है, इस तरीके से अगर हमारी ओवरी है, मान लो ओवरी है, तो ओवरी को दो पार्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये हमारा आएगा आउटर कॉर्टेक्स और अंदर के साइड हमारा प्रेजेंट होगा मेडुला। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। अब बाहर के लेयर को जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम से ही हमारे पास ये फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है, ये फॉलिकल्स इस तरीके से इससे बनेंगे। ठीक है, तो कॉर्टेक्स क्या हो गया, कॉर्टेक्स डेंस हो गया और इसमें क्या फॉर्मेशन हुई, फॉलिकल्स की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। जो मेडुला है वहां पे क्या मिलती है, वहां पे हमें ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। ब्लड सप्लाई जो है वो हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। क्लियर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों 4 पार्ट्स थे हमारे पास, ओवरी, ओविडक्ट थे, उसके अलावा हमने वजाइना देखा और यूट्रस देखा। 4 पार्ट हैं। ओवरी हमने कवर कर लिया, ओवरी पेयर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, जो ओवरी जो लिगामेंट होगा जो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट। और जो ओवरी को बैक एंड पे एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट कराता है उसको हम बोलते हैं मेसोवेरियम। क्लियर बात इतनी। ओवरी को हम 2 पार्ट में डिस्टिंग्विश करते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स डेंस होता है क्योंकि वहां पे फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होती है जर्मिनल एपिथेलियम से, जो हमारे फॉलिकल जो हैं वो निकलते हैं। इनर मेडुला रिच इन ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो हमारा खत्म होता है, कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। आने वाले क्लासेस में हम हमारी ओविडक्ट, यूट्रस और उसके साथ हम वजाइना और हमारा सर्विक्स हम कवर करेंगे। तो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों ये हमारे सारे के सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अगर आपको इसके अलावा डीप में सारी की सारी क्लासेस चाहिए तो आप हमारी एडुप्लेक्स की ऐप, ठीक है, आप हमारी
एडुक्रक्स की ऐप जो है बच्चों, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप बाकी की जो भी चीजें होंगी वो आप देख सकते हैं, बाकी की सारी क्लासेस आप। सो मच फ्रॉम माय साइड, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।